बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ़ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ़। नाज़रीन, आज हम आज़ाद कश्मीर के इशू पे बात करेंगे, जहां 4 रोज़ से शटर डाउन हड़ताल चल रही है। वहां पर पूरी कौम सरापा एहतजाज बनी हुई है। ये मामला क्यों है, एहतजाज क्यों हो रहा है और किसके ख़िलाफ़ हो रहा है, ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल जब्बार नासिर साहब। इनको जो है अपना कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ पर और बॉर्डर एरिया पर बड़ी महारत हासिल है, और वहाँ के जो करंट इश्यूज़ होते हैं और वहाँ के हालात आज़रा और उसकी तारीख से मुतल्लिक़ मुकम्मल इनको अबूर हासिल है। हम इनको सबसे पहले तो जब्बार साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो जब्बार साहब, बताइएगा कि कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये इशू कब से चल रहा है और असल में इशू है क्या ये सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ़ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौके के मुनासिबत से और अहम इशू पर बात करने का मौका दिया। देखें, ये आज़ाद कश्मीर में ये जो इशू था, बुनियादी तौर पर ये तकरीबन 1 साल से चल रहा था। 2 इशू इसमें शामिल थे। एक तो बिजली, पहले सिर्फ बिजली थी कि बिजली की जो कीमतें बढ़ी थी, गुज़िश्ता 1 साल से बढ़ रही थी, तो वहाँ भी बढ़ रही थी। तो लोगों का ये कहना था, यार आप बिजली हमारे यहाँ तकरीबन कोई 5000 मेगावाट के करीब जो है ना आज़ाद कश्मीर में बिजली पैदा होती है पानी से, मुख्तलिफ डैमों में, और उनकी टोटल ज़रूरत 600-700 मेगावाट, 500 या 600-700 मेगावाट टोटल उनकी ज़रूरत है। वो ये कहते थे कि भाई हमारी जो बिजली पैदा होती है यहाँ पर, वो आपको 3 से 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये पर यूनिट आपको पड़ता है, और वो आप हमें 30 रुपये, 40 रुपये तक, अब 40 तक भी गए थे, अब 60 पर भी चले गए थे। फिर उस पर एक और हुआ, जैसे शहरों में उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए थे। जी। उनका ये कहना था, भाई बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है और हमारी ज़रूरत से 500%, 600% ज़्यादा बिजली हम पैदा करते हैं, वो आपको देते हैं, और उसके एवज जो हमें कीमत पे बिजली दी जा रही है, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का उसका क्या ताल्लुक है। सही। इसी तरह उनका ये कहना था कि जी आप जो दीगर जो सरचार्जेस वगैरह लगते हैं, वो क्यों आप हम पे लगा रहे हैं। सही। तो इस पे तकरीबन 1 साल से पुरअमन एहतजाज चल रहा था। फिर आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में ये पे काफ़ी अरसे से एक ये था कि आटा जो मिलता था सब्सिडी, क्योंकि वहाँ पे जो ज़राअत है वो गंदम के हवाले से बहुत कम है, ज़री ज़मीन इस तरह की जी। तो पहले ये होता था कि जब ये सब्सिडी मंजूर हुई, बाकायदा तौर पे जो सब्सिडी मंजूर हुई थी वो हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने में। अच्छा। जी हाँ, यानी आप इस सब्सिडी से अंदाज़ा इससे लगाएं कि गिलगित में आज भी वो सब्सिडी, गिलगित बल्तिस्तान में भी आज भी है। आज से 3-4 महीने पहले तक गिलगित बल्तिस्तान, या 5 महीने पहले तक गिलगित बल्तिस्तान में 100 किलो की जो गंदम की बोरी थी, वहाँ पहुँचाकर उनको 1100 रुपये में मिलती थी। अच्छा। आज 2300 रुपये की वहाँ का गंदम में बोरी है। और यहाँ पे आप देखें कि जो गंदम पैदा करता है, जी, जो सरकारी रेट है, सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, सिंध में सरकारी गंदम 40 किलो जो है वो 4000 है, यानी 100 का मतलब ये है कि 10,000 का जो है ना 100 kg है। तो आज़ाद कश्मीर में धीरे धीरे ये सब्सिडी बहुत अरसे से कम होते अब काफ़ी कम हो गई थी, ये बिल्कुल कम हो गई थी। अच्छा। अब सब्सिडी तो अब लोग मतलब 10,000 के करीब आ गई थी कीमत, यानी तकरीबन, नहीं इतना तो नहीं था, लेकिन उससे काफ़ी नीचे आ गई थी। तकरीबन ये कोई 50 रुपये के करीब जो है ना चली गई थी पर केजी। अच्छा। आज भी यानी जो शहर में ख़रीदता है, जो गंदम पैदावार करता है, वो उसके मुकाबले में भी 50% कम पे थी। अच्छा। जी, 50% के कम पे थी। तो उस पर लोगों ने फिर एहतजाज किया। तो आज जो उन्होंने रेट उसका मुकर्रर किया है, आज ये नोटिफिकेशन हुआ है, बिजली का भी नोटिफिकेशन हुआ है और आटे का भी नोटिफिकेशन हुआ है। अच्छा। कि जी आटा कितने का मिलेगा। मिसाल के आपको बताऊं, बिजली का उन्होंने रेट जो मुकर्रर किया है वो किया है जी 1 से लेकर 100 यूनिट तक जो बिजली होगी वो 3 रुपये पर यूनिट होगी। अच्छा जी, और 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये, और इसी तरह जो है ना ये है घरेलू सारिफिन के लिए। सही। 300 से ऊपर की जो बिजली है 6 रुपये पर यूनिट है घरेलू सारिफिन के लिए। इसी तरह कमर्शियल 1 से 300 तक 10 रुपये, और 300 से ऊपर जो है ना 15 रुपये पर यूनिट है बिजली का। ये ताज़ा जो आज रिलीफ का जो ऐलान हुआ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 23 अरब रुपए इनके लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, यानी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। इसी तरह जो आटे का ताज़ा जो है वो 20 किलोग्राम फ़ाइन आटा जो है वो 1000 रुपये का, 40 किलो आटा जो है ना 2000 रुपये का, यानी 20 रुपये
केजी के हिसाब से वहाँ पे मिलेगा, और गिलगित बल्तिस्तान में ये 23 रुपये के हिसाब से ये वहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे अब 20 रुपये कर दिए उन्होंने। लेकिन देखें, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिजली के हवाले से 100% उनके मुतालबे की मैं तायद करता हूँ, और उनका हक भी बनता है, क्योंकि आपका पाकिस्तान अगरचे वो आइनी तौर पर पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में नहीं आते हैं, लेकिन इंतज़ामी तौर पे आप उसी आइन के मुताबिक पाबंद हैं। उसके उसी आइन में आपने लिखा हुआ है जहाँ जो चीज़ पैदा होती है पहला हक वहाँ के लोगों का है, वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। तो बिजली के हवाले से 100% उनका मुतालबा जायज़ है, और उनको बल्कि ये जो रेट है ये बिल्कुल मुनासिब रेट है। इस पे मैं समझता हूँ इतना हक बनता था। जहाँ तक रही जो गंदम का मामला है, मेरे ख्याल से गंदम के मामले में मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इससे क्या हुआ कि जो सब्सिडी वाले सिलसिला है, इससे ये हुआ कि मकामी जो ज़राअत है ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, इससे पहले माजी में जो सब्सिडी न कम थी या नहीं होती थी उस ज़माने में, बल्कि ये 2005 तक भी जो है ना लोगों की का इन्हिसार पहले ये था कि 70% 80% इन्हिसार मकामी अपनी गंदम पर होता था। फिर करते करते मतलब अपना उगाओ अपना खाओ, जी अपना उगाओ होता। अब करते करते सूरत हाल यहाँ पहुँच गई है, मैक्सिमम भी होंगे तो बहुत ही ज़रूरी इलाके होंगे वहाँ 10% होगी। अच्छा। वरना अक्सर जगह 0 पे चले गए। और इसकी ख़तरनाक बात, मैं शायद मुझे बात कहने चाहिए, हकीकत ये जी जी बिल्कुल, ख़तरनाक बात ये है कि अब तो लोग जानवर जो सर्दियों में जानवरों के लिए गंदम जो है ना ख़रीद के रख लेते हैं, यानी घास की मेहनत करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक आदमी को आप 20 रुपये पर केजी गंदम देंगे वहाँ पहुँचा कर, सही, तो वो उसको क्या ज़रूरत है कि वो 60 रुपये की मेहनत करे अपनी ज़मीन पर? 60 रुपये की वो मेहनत का उसको ज़रूरत क्या पड़ी है? और फिर क्या होगा? अब इसके ख़तरनाक ये होगा कि गंदम पहले यहाँ से सब्सिडी पे जाएगी आज़ाद कश्मीर, और आज़ाद कश्मीर से फिर वही गंदम ब्लैक होकर पाकिस्तान के शहरों में आ जाएगी। एक मखसूस तबका जो है ना इसका बेनिफिट उठाएगा। और बैद नहीं है कि जैसे हमारे गिलगित में बल्तिस्तान में भी हमने ये काफ़ी अरसे से सुना था कि गिलगित बल्तिस्तान की बहुत सारी गंदम वो KPK में बिकती है, बहुत सारी गंदम का सौदा इस्लामाबाद में ही हो जाता है। और वहाँ जब लोग रोते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का मसला ये है कि वहाँ ज़राई ज़मीन बहुत कम है। वो आज़ाद कश्मीर में उसके मुकाबले में ज़राई ज़मीन बेहतर है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि लोगों ने ज़राअत बिल्कुल छोड़ दी है। अब जो मकामी लोग रहते हैं वो भी बराए नाम ज़राअत, मिसाल वहाँ बेहतरीन किस्म का गंदम पैदा होता था, सफ़ेद गंदम, लाल गंदम, इसी तरह सफ़ेद जो, काला जो, सफ़ेद जो दवाई के तौर पर यहाँ पंसारी इस्तेमाल करते हैं, और 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये पर केजी के हिसाब से, जो ऑर्गेनिक नहीं है। वो जो गंदम है वो जिसकी मैं बात करूँ वो ऑर्गेनिक है, वो आपको यहाँ 500 रुपये में भी नहीं मिलेगा। इसी तरह बाजरा है, बाजरा कमाल का होता था वहाँ पर, वो ख़त्म हो गया। इसी तरह एक बरा कहते हैं, हम बराव कहते हैं अपनी लोकल ज़बान में, उर्दू में भी इसी तरह से मिलता जुलता लफ्ज़ है। वो इसकी रोटी कमाल की दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती है पूरी दुनिया में। वो वहाँ पे काश्त करते थे लोग। इसी तरह वो भी ख़त्म हो गई, वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई, बहुत महदूद सतह पे रह गई है। जैसे मैं अपने इलाके में मटर की रोटी आपने कभी सुनी है? मैंने नहीं सुनी। अभी आया हूँ मैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ रिश्तेदार अजीज़ वकार है, उनसे कह के कि थोड़ा भेज देते हैं, तो वो कभी तो आप खाएंगे दुनिया के बेहतरीन, आप बिस्किट को भूल जाएंगे। अच्छा, इतनी अच्छी रोटी बनती है मटर की लोकल मटर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मकई, बेहतरीन मकई का आटा वहाँ होता था, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई है। दालें, लोबिया, चावल, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चावल नहीं होता है क्योंकि पानी की उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पानी के इस पोर्शन में कम है। और जो अपर जहाँ पानी है वहाँ पर मौसम थोड़ा सा क्लोज़ होता है, तो वहाँ पर पानी चावल कम होता है, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद साइड इस तरफ चावल ज़्यादा हो जाता है। तो चावल की फसल अलबत्ता कुछ है अभी भी, और अब ले दे के अब रह गया है, चंद सब्जियां रह गई हैं और आलू रह गया है। यानी लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि भाई हमारी इन ज़मीनों का क्या होगा। सही, हम अपनी ज़राअत क्यों ख़त्म कर रहे हैं? दुनिया आप भी देखते हैं, अब दुनिया में एक पॉलिसी चल रही है, वो कहते हैं अपना खाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ। सही, अपना पैदा करो और अपना खाओ। तो जब दुनिया में लोगों को किल्लत पैदा होगी,
तो फिर तो लोग पाबंदियां लगाएंगे, महंगा करेंगे, तो कल कल को क्या करेंगे। पहले ये होता था 4-4 किलोमीटर, मैंने खुद अपने गाँव में इस कांधों पे मैंने खुद 4 किलोमीटर दूर से 3 किलोमीटर दूर से अपने कांधों पे मैं जो है ना, वहाँ हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना, हमारे जिस पोर्शन पे है उस पोर्शन पे जौ ज़्यादा होता है, मटर और जौ, वो मैं लाता रहा हूँ और मेरे वालिदैन भी लाते रहे। और 4-4 किलोमीटर दूर जो हमारी ज़मीनें थी, आज जो घर से 400 मीटर के फासले पर है, जी जी, वो ज़मीनें बंजर पड़ी हुई है। हमारे यहाँ बेल इस्तेमाल होते थे उस ज़माने में, हल के लिए बेल इस्तेमाल होते थे। तो मिनिमम भी मरे से मरा घराना भी, बहुत ही गरीब घराना भी, 2 तरह के, एक तो जिनकी अपनी ज़मीनें होती हैं वो 5-6 दिन हल चलाते थे, 5-6 दिन, और जिनकी ज़मीनें कम होती थी वो आपकी ज़मीन ज़्यादा है आधी ज़मीन पे लेते थे, आधी जब फसल कटेगी तो आधी फसल आधी मेरी होगी, इस बुनियाद पर। और आज बहुत कमाल से अगर कोई हल चलाता है तो बड़ा, जिसको वहाँ का ज़मींदार कहेंगे, वो 2 या मैक्सिमम बहुत कमाल का हो गया तो 3 दिन है। यानी वो भी समझे कि उसने सारे कमाल के 2 घोड़े दौड़ा दिए। तो भाई इस पर भी हमें मेरे ख्याल से तवज्जो देनी चाहिए, लोकल ज़राअत पर। दुनिया अभी मकबूजा कश्मीर का मैं देख रहा था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सर्दियों में ज़ाफ़रान पैदा कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने, जी हाँ, उन्होंने शेड बना दिए हैं, उन शेड्स के अंदर जो है ना मुख्तलिफ उन्होंने पौधे लगा दिए हैं और शेल्फ की शक्ल में उन पे ज़ाफ़रान पैदा हो रहा है, फल फ्रूट पैदा हो रहा है, इसी तरह सब्जी, आलू पैदा हो रहे हैं, टमाटर पैदा हो रहे हैं। भाई आप तो देखिए दुनिया जदीद हो गई है, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, दुनिया जदीद हो गई है। अब छतों में लोग पैदा करते हैं, घर के छतों में, जिनके पास घर, और फल फ्रूट से तो जो आपने बात याद, मुझे याद आ गया कि हमारा जो ये पहाड़ी जो इलाका है जितना भी, यहाँ पर पहाड़ी इलाके फल फ्रूट में तो सेब जो है बहुत आइडियल जगह है। जी जी, सेब के लिए ये जितना भी रीजन है ये बहुत आइडियल जगह है, और दुनिया के अंदर जो है कि नित नए जो है बीज आ गए हैं, जी जी, जनरेट कर दिए हैं, और ऐसे ज़बरदस्त सेब के जो फल हमारे यहाँ भी ये दस्तियाब होते हैं, लेकिन बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ उस पर भी कोई काम नहीं होता। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे लोग ज़्यादातर अब इंहिसार करने लगे हैं, जो दही इलाके के लोग हैं, बिल्कुल KPK की बात करूँ, आज़ाद कश्मीर की बात करूँ, गिलगित बल्तिस्तान की बात करूँ, आज़ाद KPK में फिर भी क्योंकि वहाँ सब्सिडी नहीं है तो इसलिए थोड़ा बहुत लोग अपना गुजारा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो टोटल इंहिसार इस पर हो गया है, और उसका मनफी नतीजा ये नहीं, हालांकि ये मानते हैं ज़रूरत, उनकी ज़रूरत है, आप ज़रूरत दें, लेकिन लोगों को तरगीब भी तो दें। तो इसके लिए क्या तजवीज़ आप देंगे कि हुकूमत के लिए कोई ऐसा हिकमत अमली उनको बनाना चाहिए, हुकूमत को, हुकाम को, अथॉरिटीज़ को, कि वो किसान जो हैं या वो जो वहाँ के जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, वो खेती बाड़ी को छोड़े नहीं बल्कि उसमें दिलचस्पी पैदा करें? कोई ऐसी तजवीज़ तो दें। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं तकरीबन 2000 से मैं मुसलसल लिखता हूँ, दर्जनों इस पर मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, मसाइल पे भी। इस पर देखें, बुनियादी चीज़ ये है कि एक तो आपको सब्सिडी फॉर ऑल नहीं करनी चाहिए, आपको सब्सिडी कैटेगराइज करनी होगी। सही। कैटेगराइज 2 तरह की होंगी। एक कैटेगरी की ये हिसाब है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनके घरों में जिस ग्रेड के हैं, अपर ग्रेड के हैं, तो उसका सब्सिडी कम से कम रख दें। और जो जिनके सरकारी मुलाजमीन वहाँ नहीं हैं, उनके पास आमदनी का कोई और ज़रिया नहीं है, उनको अगर वो कारोबार उनका नहीं है या कोई बड़े लैंडलॉर्ड किस्म के लोग नहीं हैं, तो उनको आप बिल्कुल, ये है मकबूजा कश्मीर में ये पोजीशन है, हमने मतलब आमदन से शराइत मशरूत करना चाहिए। आपको सब्सिडी मुकम्मल सबके लिए एक तरह की नहीं करनी पड़ेगी। जी जी, समझ एक आदमी है जिसके घर की आमदनी 5 लाख रुपए महाना है, वो भी 20 रुपये आटा खाएगा। एक आदमी जिसकी 5,000 रुपये महाना आमदनी है, वो भी 20 रुपये का खाएगा। ये ज्यादती है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पहला काम तो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। फिर दूसरा ये आपको करना पड़ेगा, जिनके पास ज़मीनें हैं वो अपनी ज़मीनों को बंजर छोड़ते हैं, उनको भी आप उस कैटेगरी से निकाल दें। ठीक, उनको आप जब तक देखें, निज़ाम जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे, लोग उस पर अमल नहीं करेंगे। आप बुनियादी चीज़ें इस तरह के आप कैटेगराइज कर लें और तरगीब दे दें, बीज दे दें। मकामी जो लोग, मिसाल के तौर पे, अगर एक आदमी इस मरतबा उसने अगर 10 बोरी गंदम उगाई है, उसको कहते हैं जी हम 1 बोरी आपको फ्री में देंगे। सही, ठीक है, 1 बोरी फ्री में देंगे। अगली मरतबा वो 10 की जगह 20 बोरी उगाएगा। और फिर एक और बड़ा मसला हमारे पड़ोस मुल्क में देखें, जब ये जो मिसाल आई है हमारे साथ अफगानिस्तान के अंदर, कि अफगानिस्तान हुकूमत ने जिस तरीके से उसको आबाद करने के लिए, अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, उन्होंने कहा है कि ज़मीन हम देंगे,
बीज हम देंगे, जी, जी, जी। आप उगाएं जी, और जी। हम आपसे खरीदेंगे। जी, जी। अच्छा, ये ख़रीदने वाला बड़ा दिलचस्प मसला है कि वहाँ एक मसला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये है कि लोग अगर उगाएं तो ख़रीदने के लिए कोई नहीं होता है। वो एक लोग उस मसले को, जैसे आलू हैं, अब वहाँ पे आलू उगाते हैं लोग, वो आलू तबाह हो जाता है, तबाह हो जाता बर्बाद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी तो जहाँ जहाँ तक रसाई है, गवर्नमेंट उसको ख़रीदे, पहुंचा दे, सब्जियां उगवाएं जहाँ जहाँ जो नहीं। अब दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है, आप हिमालय के पत्थर में भी ले जाके अगर आप कुछ उगाना चाहें तो दुनिया में ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी आई है कि वहाँ भी आपको चीज़ें उगती हुई नजर आएंगी। तो मेरे ख्याल से इस पर जो ज़राई माहिरीन हैं उनसे मदद लेनी चाहिए, और फिर जब तक कैटेगराइज नहीं करेंगे आप उस तरह जो है ना, फिर एहतजाज भी होगा। आज़ाद कश्मीर का जो मसला था, इसको बहुत ज़्यादा मिस हैंडल किया गया है। अच्छा जी, मिस हैंडल इसमें किया गया है। इसको एंटी पाकिस्तान कुछ लोगों ने मोमेंट बना के पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स ने और कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसको एंटी पाकिस्तान मोमेंट के तौर पर पेश किया। ऐसा नहीं है, वो लोकल, मेरी उनके जो एक्शन कमेटी के लोगों से बात भी हुई है, और वहाँ का वो कहते हैं नहीं जी हमारा इससे ताल्लुक़ ही नहीं, हमारा तो लोकल इशू है, 2 इशू है। और यही वजह है कि आज देखें जैसे ही मामला नोटिफिकेशन हुआ वो एहतजाज वहाँ। फिर जो आपके कुछ यूट्यूबर, मैं समझता हूँ हुकूमत को और एक्शन कमेटी के लिए मैं तजवीज़ ये करूँगा कि एक्शन कमेटी भी जो इन फसादात में मुलव्विस थे, जिन्होंने फसाद को भड़काया है, जिन्होंने फसाद की शक्ल बनाई है, उन लोगों को भी एक्शन कमेटी जो है ना वो सामने लाए, और हुकूमत भी ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें, इसको तनाज़े को। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत ही 5-5, 10-10 साल पहले की, 4 साल पहले की, 2 साल पहले की किसी एहतजाज की प्रोग्राम, इस्लामाबाद की बहुत ऐसे वाटर कैनन की जो फुटेजें चल रही हैं वो इस्लामाबाद की 2 साल पहले की है तकरीबन। आप उसके खिलाफ एक्शन, ये आपने बहुत ज़बरदस्त अहम बात की है। जी जी, कि भाई आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। और इंडिया उन्हीं के हवाले से, उन्हीं के नाम के साथ वो जो है ना अपने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो कहता है देखें जी, और वज़ीर दिफा उनका जो थे चंद दिन पहले उन्होंने कहा जब चाहेंगे हम आज़ाद कश्मीर में जो है ना एजिटेशन शुरू करा सकते हैं। आज उस बयान को और इसको जो ना लोग मिला के देख रहे हैं, कहते हैं देखें जी उसका उन्होंने कहा वक्ती तौर पर सही, लेकिन उनकी बात सच हो रही है। तो ये लोग है, ये आपने किया, आपने क्योंकि उसको इशू को मद्देनजर नहीं रखा, आपने उसको ओवरऑल बना दिया। उसका नतीजा ये है कि मतलब एक्शन कमेटी ने किया? नहीं, एक्शन कमेटी ने नहीं किया, ये पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ने किया। अच्छा। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने किया है। इसमें मकामी आज़ाद कश्मीर का कोई किरदार नहीं है। चंद अगर यूरोप में बैठे हुए जो ऐसे अनासर हैं जो किसी के लिए काम करते हैं, जी जी, बाकी आज़ाद कश्मीर में अपना अपना एजेंडा होता है लोगों का। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी नहीं किया है, और आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल लोगों ने भी नहीं किया। उन्होंने इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है, बल्कि वो बात बात तलकीन करते रहे हैं कि जनाब ये गलत है, और मुख्तलिफ सोशल फोरम में हम मौजूद हैं, वहाँ पर वो ये कहते रहे कि नहीं, और अमलन भी ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को एक्शन लें, और ये जो सब्सिडी है इसके हवाले से भी आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हमारे नाज़रीन को ब्रीफ़ किया है, तफसीलात रखी हैं और बड़ी अहम रखी हैं और बड़ी मुसद्दिका रखी हैं। अब मैं आपसे इस सारी बात के अलावा एक और जो आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि जो चलें ठीक है, गंदम के मामले को हम एक तरफ थोड़ी देर की रखते हैं, जो बिजली का आपने इशू रेज़ किया और उससे आपने इत्तेफाक भी किया, तो क्या आप क्या समझते हैं जो बिजली का जो इशू है या महंगाई का जो इशू है वो IMF की शराइत का नतीजा नहीं है? देखें, IMF के जो मसाइल हैं मेरे ख़्याल से वो तो पाकिस्तान की उस हदूद के अंदर तक तो मसाइल उसके हैं जो आइनी हदूद है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर आपकी आइनी हदूद में नहीं आते हैं। इंतज़ामी तौर पे आपके साथ शामिल हैं और दिली तौर पर भी वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और खड़े हैं, लेकिन आइनी तौर पर वो आपका पार्ट नहीं है। तो और फिर जब तक वो आइनी तौर पर आपका पार्ट नहीं बनते हैं उस वक़्त तक इंटरनेशनली भी कुछ चीज़ों में आपने उनके साथ ताउन करना है। सही। तो मेरे ख्याल से बिजली के उस कीमत को जो IMF से आपने मुआहदे किए हुए हैं, और बिजली जितनी कि हमें पड़ेगी इतनी कि हम बेचेंगे, वो आपने जो मुआहदे किए हैं उन मुआहदे का इतलाक़ मैं समझता हूँ यहाँ तो हो सकता है, वहाँ पे करना मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि आइन भी आपका इजाज़त नहीं देता है। क्यों आइन में आते नहीं, या तो फिर आप ले आएँ किसी तरह, अगर लाना चाहते हैं तो लाएँ कोई टेक्निकल तरीके से। सही। वो भी नहीं कर रहे हैं आप, और फिर वो उस पर अमल भी करना चाहते हैं आप। ठीक। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से देखनी पड़ेंगी। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बिजली और जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो कीमतें हैं वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर किसी का
बिल 200 के अंदर आता है तो जैसे जैसे तारीख़ आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहीं ये 300 वाले उसमें पार्ट में ना चला जाए, और जो उसके 300 होते हैं वो कोशिश करता है कि वो 400 में ना चले जाए, क्योंकि अगर 300 वाले अपना 200 वाले 300 पे गए तो ऑटोमेटिकली तकरीबन 60% का इजाफा हो जाता है, ठीक, बल्कि 70% इजाफा हो जाता है। और अगर 300 पे गए तो जो बिजली का बिल है उसमें आपके तकरीबन 40% इजाफा हो जाता है। सही। तो ये सारी चीज़ें मैं अगर 301 यूनिट का बिजली इस्तेमाल हो रही है आपकी, तो उस पे सारे यूनिट्स पे 400 के हिसाब से आपका रेट लगेगा, ऐसा ही है, 400 के हिसाब से लगेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से हुकूमतों को देखनी चाहिए और चीज़ें, ताकि और जो ज़रूरत है, जैसे आटा में पाकिस्तान में भी बेहतर हुआ है, पोजीशन बेहतर हुई है, तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मैनेज करनी चाहिए। महंगाई ने वाकई लोगों का तबाह कर दिया है और बिल्कुल सफ़ेद पोश आदमी बिल्कुल तबाह हो गया है। तो इस पे मेरे ख्याल हुकूमत को तवज्जो भी देनी चाहिए और अमली कारकर्दगी यही होगी, गुड गवर्नेंस यही कहलाएगी। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब, आपने इंतहाई अहम मालूमात हमारे नाज़रीन से शेयर की और मुसद्दिका मालूमात जो आपके पास होती है वो आप शेयर करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर हम आपसे दोबारा से यही कहना चाहते हैं कि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, और ये बात भी दुरुस्त है कि महंगाई की चक्की में पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुल्का जो रियासतें हैं वो उसमें रहने वाला हर शहरी उस चक्की में पिस रहा है और बुरी तरीके से पिस रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जहां हुकूमत एहतजाज के नतीजे में सहूलियात देती हैं, मुज़ाकरात होते हैं, तो ये भी देखना चाहिए उन सहूलियात के पेश नज़र अपनी हिकमत अमली भी बनानी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर की तरह सब्सिडी दी गई जो गंदम है वो इस्लामाबाद पे ही ज़्यादा दामों पर फ़रोख्त हो रही हो। तो हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे और इसी तरह से अहम मालूमात आपसे शेयर करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहेंगे नाज़रीन। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।